पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता के लिए ऑडियो वीडियो का सियासी गेम शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व अफसर मेजर आदिल रजा ने पड़ोसी मुल्क की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आदिल रजा का आरोप है कि पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के पूर्व चीफ जनरल फैज हमीद के पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस और मॉडल के साथ नाजायज रिश्ते हैं। रजा इतने पे ही नहीं रुके, यहाँ तक दावा कर दिया कि पाक सेना के बड़े अधिकारी नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए एक्ट्रेस का इस्तेमाल भी किया करते थे। पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था सियासतदानों वगैरह को तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। रजा के इस दावे से पाकिस्तान की आर्मी बेनकाब हो चुकी है। आईएसआई का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है और बौखलाहट में पाकिस्तान के पूर्व मेजर से बदला लेने के लिए साजिशों का जाल बुना जा रहा है। रजा के दावे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और सबसे ज्यादा बेचैन हैं वो अभिनेत्रियां जिनके नामों के इनिशियल्स बताए गए हैं। इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH एक के से है, M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गांदू छालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। रजा ने 4 एक्ट्रेस पर फौज की साजिशों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं और बड़ी बात यह है कि रजा ने किसी का नाम खुलकर नहीं लिया, लेकिन 4 में से 3 पाक एक्ट्रेस आकर सफाई भी दे चुकी हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रजा ने जिन पाक एक्ट्रेस को टारगेट किया है उनका नाम है महविश हयात, माहिरा खान, कुबरा खान और सजल अली। भले ही पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस सजल अली का नाम खुलकर न लिया हो, लेकिन सजल अली खुद ही आरोपों पर सफाई देने सामने आ गईं। सजल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बड़े दुख की बात है कि हमारा देश नैतिक रूप से कुरूप होता जा रहा है। चरित्र हनन मानवता के लिए सबसे बड़ा पाप और घिनौना है। हालांकि सजल अली ने अपने ट्वीट में सनसनीखेज आरोप लगाने वाले आदिल रजा का कोई जिक्र नहीं किया है। एक्ट्रेस कुबरा खान ने तो पाकिस्तान के पूर्व मेजर और यूट्यूबर आदिल रजा पर सीधा हमला किया। कुबरा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा कि मैं शुरुआत से ही चुप रही क्योंकि एक फेक वीडियो मेरे अस्तित्व पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई अनजान शख्स मुझ पर बैठे बिठाए उंगली उठाए और मैं चुप बैठूंगी, तो ये आपकी सोच है। तो मिस्टर आदिल रजा, इससे पहले कि आप लोगों पर आरोप लगाना शुरू करें, पहले कुछ सबूत लेकर आएं। इसके अलावा कुबरा ने आदिल रजा को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने आरोप साबित नहीं किया तो वे मानहानि का मुकदमा करेंगी। लेकिन कुबरा के एक्शन पर आदिल रजा का रिएक्शन जरूर सामने आ गया। लंदन में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने कुबरा खान की धमकी के बाद उनकी खूब क्लास लगाई और फेक वीडियो पर ही कुबरा खान को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो कुबरा खान है, कुबरा M खान ने, लेकिन आज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मेरा नाम लेके, हालांकि मैंने तो उनके नाम के इनिशियल्स तक नहीं दिए, हकीकत टीवी ने इसके ऊपर एक पूरा वीलॉग करके बता दिया आपको कि मैंने तो उनके नाम के इनिशियल्स तक नहीं दिए, लेकिन कुबरा खान ने मेरा नाम लेके मुझे बराह रास्त धमकी दी और मेरे खिलाफ मूवमेंट चलाई। आदिल रजा को मौका मिल गया क्योंकि उन्होंने भले ही कुबरा खान का नाम इशारों में लिया हो, लेकिन सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया। ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा लेते हुए आदिल ने कुबरा से कई तीखे सवाल पूछे। मैं अब तक चुप रही क्योंकि कोई एक फेक वीडियो जो है वो मेरी पूरे वजूद को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन बहुत हो गया। मतलब कौन सी फेक वीडियो बीबी, मैंने तो किसी फेक वीडियो का
कोई है वीडियो, फेक वीडियो? मतलब क्या, कौन सी फेक वीडियो यार? ये क्या है? कोई वीडियो है भी या नहीं? बहरहाल सवाल है, आपने स्टेटमेंट दी है, कौन सी वीडियो, किसकी आप बात कर रही हैं? ये क्या उड़ता तीर है? सवाल तो सजल अली ने भी पूछा था, लेकिन कुर्बरा ने आदिल रजा का नाम लेकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। एक यूट्यूबर, एक पूर्व मेजर के आरोप से पूरे पाकिस्तान में किस कदर हड़कंप मचा है कि बिना नाम लिए ही एक के बाद एक किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं। आदिल रजा ने महज इशारा दिया तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सफाई देने के लिए खुद ही आगे आ गई। महविश हयात ने भी इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। हयात ने लिखा, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उम्मीद है कि आप अपने 2 मिनट के फेम का आनंद ले रहे होंगे। मैं एक अभिनेत्री हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम कीचड़ में घसीटा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस में झूठे आरोपों की बौखलाहट है या फिर महज हिंट पर ही आकर सफाई देने के पीछे की कहानी काफी पेचीदा है। जिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है, उनमें से एक का नाम है माहिरा खान। वही माहिरा खान जो कुछ दिन पहले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के रईस फिल्म में रोमांस करती नजर आई थीं। अब वे गंभीर आरोपों से घिरी हुई हैं और आरोप भी पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर ने लगाए हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी माहिरा खान ने अब तक इस पूरे केस में नो कमेंट की पॉलिसी अपना रखी है। पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक के दावे से देश में सेना से लेकर फिल्म जगत तक भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया देखने लायक है। औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, औरत को, और औरत तो पैसे के लिए सिर्फ नहीं आती भाई, लोगों की गलतफहमी है कि पैसे के लिए आती है, पैसा तो उनको बाहर भी मिल जाता है। हनी ट्रैप के सनसनीखेज आरोपों के बाद आदिल रजा का वीडियो सोशल मीडिया में महविश हयात, माहिरा खान, सजल अली और कुबरा खान की तस्वीरों के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी दबी जबान से इस वीडियो की चर्चा हो रही है और यूट्यूब चैनलों पर तो तहलका मच गया है। पाकिस्तान में सत्ता के लिए जिस तरह डर्टी पॉलिटिक्स पूरे शवाब पर है, उसे देखकर इमरान खान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के कई बड़े पत्रकारों का दावा है कि इमरान खान के ऑडियो लीक्स के बाद वीडियो भी सामने आने वाले हैं। हाल ही में इमरान के 3 और उनकी पत्नी बुशारा बीवी के 2 ऑडियो लीक हुए थे। इमरान खान की 2 महिलाओं से बातचीत लीक हुई थी। ये इतनी घिनौनी थी कि उसे लिखना या सुनना भी नामुमकिन था। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि लीक हुए ऑडियो टेप्स इमरान के ही हैं। आने वाले दिनों में कुछ वीडियो टेप्स भी लीक हो सकते हैं। दूसरी ओर खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक ऑडियो टेप्स को फर्जी बताती रही है। पाकिस्तान की आर्मी से लेकर आईएसआई और फिल्म एक्ट्रेस को कटघरे में खड़े करने वाले आदिल रजा के बारे में भी जरा जान लीजिए। आदिल रजा के बारे में उनके लिंक्डइन पेज पर जो जानकारी मिलती है, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा मेजर आदिल रजा सोल्जर स्पीक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इसके करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तानी फौज से जुड़े मामलों पर बातचीत करते रहते हैं। आदिल रजा को इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता है। इमरान के कहने पर ही रजा ने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी और ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे। कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकारें सिर्फ चेहरा हैं, मोहरा हैं। पर्दे के पीछे इस मुल्क की कमान सेना के हाथ में होती है। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी आर्मी के सर्वोच्च पद यानी सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बाजवा का कार्यकाल बेहद विवादों से भरा रहा। कभी बहू को रातों रात अरबपति बनाया तो कभी हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड भी कहलाए। बाजवा पाकिस्तानी आर्मी के 16वें सेनाध्यक्ष बने थे। बाजवा को कश्मीर मामलों पर एक लंबा अनुभव था और इसीलिए सेना अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन बाजवा के कार्यकाल में भी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भारत का मुंह ताकता रह गया। कमर बाजवा के अलावा आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद का नाम भी हनी ट्रैप केस में खूब उछल रहा है।
आदिल रजा ने फैज हामिद का नाम लेकर इस पूरे प्रकरण को और भी सुलझा दिया है और अब पाकिस्तानी सेना के साथ आईएसआई भी कटघरे में खड़ी है और उसके खूबसूरत मायाजाल का भांडाफोड़ हो गया है। फैज हामिद की बात करें तो उन्होंने रिटायरमेंट से पहले आईएसआई हेड पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पीछे की वजह बताई जा रही थी कि फैज हामिद सेना अध्यक्ष न बनाए जाने से खफा थे। हनी ट्रैप दरअसल जासूसी का एक तरीका होता है। खुफिया जानकारी के इस्तेमाल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। फोटो, वीडियो या फिर मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उससे किसी खास मुद्दे पर खुफिया जानकारी हासिल कर लेती हैं। कुछ ऐसे ही आरोपों से अब पाकिस्तान की खूबसूरत अभिनेत्रियां घिरी हुई हैं। कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि बम बारूद की बात करना, इसीलिए पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी हुस्न का जाल बिछाकर भारतीय सैनिकों को फंसाने की फिराक में रहती है। हाल ही में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के जवान शांतिमय राणा को गिरफ्तार किया था। शांतिमय राणा पर सेना की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजने के गंभीर आरोप लगे थे। बताया जा रहा था कि वे पाकिस्तान की महिलाओं को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और वीडियो भेजता था। आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान के दिमाग में भारत के लिए कितना जहर भरा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने पूरे मुल्क में फैली बेरोजगारी को भी भारत के खिलाफ हथियार बना लिया है। रोटी कपड़ा मकान के लिए त्रस्त खूबसूरत लड़कियों से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जासूसी करवा रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी खूबसूरत हसीनाओं को रोजाना भारतीय सेना के 50 प्रोफाइल को टारगेट किए जाने का टास्क देती है। पाकिस्तान के हैदराबाद में बने पाकिस्तान के हनी ट्रैप सेंट्रल की फीमेल एजेंट भारतीय जवानों को वीडियो कॉल से लेकर उन्हें व्हाट्सएप कॉल करती हैं और फिर अश्लील बातें कर जवानों को ट्रैप किया जाता है। भारत की सैन्य ताकत से ही नहीं, चीन, पाकिस्तान भारत की हाई टेक्नोलॉजी से भी घबराया हुआ है और उसके निशाने पर सिर्फ सैनिक ही नहीं, साइंटिस्ट भी हैं। साल 2018 में पाकिस्तान को कथित रूप से तकनीकी सूचना लीक करने के मामले में नागपुर के ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में कार्यरत एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की टीम ने नागपुर में छापा मारकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड पाने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। निशांत अग्रवाल गिरफ्तारी के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल इंट्रीगेशन में तैनात था। निशांत को यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका था, यानी कि पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदुस्तान का हुनर भी रहा है। हनी ट्रैप की साजिश में शामिल लड़कियां अपनी पहचान इस कदर छिपाती हैं, उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। वे अपने प्रोफाइल में तिरंगा लगाती हैं, हिंदू नाम रखती हैं, यहां तक कि हिंदू देवी देवताओं की फोटो का भी इस्तेमाल करती हैं। कई पाकिस्तानी फीमेल एजेंट खुद को भारतीय सेना की नकली अफसर बनकर भी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती हैं और उनका मकसद एक ही होता है, भारत की तरक्की का फॉर्मूला हासिल किया जा सके। हनी ट्रैप की साजिश से निपटने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन मायाजाल भी चलाया, जिसमें सैनिकों को समय समय पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए सावधान किया जाता है। जवानों को यह बताया जाता है कि वो किसी को भी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां शेयर न करें। वहीं जानकारी के मुताबिक आईएसआई भारतीय जवानों को हनी ट्रैप करने के लिए बांग्लादेश की लड़कियों का भी इस्तेमाल करता है। अगर पाकिस्तानी फीमेल एजेंट भारतीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर उन्हें इनाम से भी नवाजा जाता है।